अस्सलाम वालेकुम, आई एम फरहान मीर, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ शरिया वेल्थ। आज से 10 महीना पहले करीब दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया था प्रकाश पाइप पे, जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ। 5000 के ऊपर यूट्यूब पे व्यूज़ हैं, उस पे जो रील मैंने बनाई थी इंस्टाग्राम पे उसमें 2 मिलियन से ऊपर व्यूज़ हैं। और उसमें मैंने बताया था कि प्रकाश पाइप में मेरी कुछ पोजीशन है और मैं उसको होल्ड कर रहा हूँ। जब वीडियो बनाया था तब वो था करीब 360 के आसपास, अभी प्रकाश पाइप 650 के ऊपर हो गया है। और उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मैं 1000 का टारगेट इसमें देख रहा हूँ। हालाँकि मैं अभी भी अपनी पोजीशन को होल्ड कर रहा हूँ और आप देख सकते हो कि मैं बहुत अच्छे प्रॉफिट में हूँ, करीब-करीब 6.5 लाख के प्रॉफिट में हूँ। अब हम लोग ये देखेंगे अपडेट के अभी प्रकाश पाइप के फंडामेंटल्स वगैरह में क्या चेंजेस हुए हैं, क्या अभी भी वो इंटैक्ट है या चेंज हो चुके हैं, इस पे हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में दोस्तों हम किस तरीके से मल्टीबैगर स्टॉक को आइडेंटिफाई करते हैं, वो एक फ्रेमवर्क समझने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो में सिर्फ ऐसा नहीं कि हम प्रकाश पाइप को ही टारगेट करेंगे, आप इस फ्रेमवर्क के थ्रू बाकी भी हर इसमें लगा के एक मल्टीबैगर स्टॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम लोग कंपेयर करेंगे सुप्रीम, एस्ट्रल, प्रिंस और प्रकाश पाइप, इनमें कौन सा स्टॉक फंडामेंटली बेहतर है। प्लस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पी रिलेटेड हम लोग डिस्कस करने वाले कि ये स्टॉक इतना अच्छा होने के बाद भी मार्केट इसको पी दे क्यों नहीं रहा है। प्राइस डिस्कवरी होती क्या है, पी का कॉन्सेप्ट क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर ये आप समझ गए ना तो आपका जो फंडामेंटल एनालिसिस है और जो मार्केट की समझ है वो नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। उसके बाद कंपनी स्पेसिफिक फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि इसका आगे का आउटलुक क्या है। इस वीडियो को दोस्तों आप रिकमेंडेशन की तरह मत लीजिए और इस तरीके के अगर एनालिसिस आप सीखना चाहते हैं तो भैया कुछ नहीं चाहिए, फ्री में सीख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स डाला हुआ है, 7 घंटे का कोर्स है जिसमें हमने ये एग्जांपल भी कवर किया प्रकाश पाइप का भी और बहुत सारे एग्जांपल्स कवर किए पूरे फंडे, पी क्या होता है, मार्केट कैप क्या होता है, रेशियोज क्या होते हैं, किस तरीके से आप कंपनी को एनालाइज करते हैं। पूरा कोर्स दोस्तों फ्री में, कुछ नहीं चाहिए, बस जाके उस कोर्स में देखिए और इस तरीके की एनालिसिस आप उसके बाद खुद भी कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर वो देख लोगे तो एक काइंड ऑफ रिवीजन हो जाएगा कि किस तरीके से आप चीजों को इंप्लीमेंट करते हो। बाकी लेट्स गेट स्टार्टेड और इसको शेयर कीजिए। फंडामेंटल एनालिसिस में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ना, सबसे पहले आपको देखना चाहिए मार्केट कैप। मार्केट कैप का मतलब ये होता है कि कितने रुपए में अगर कंपनी के आप पूरे शेयर्स खरीदना चाहते हैं तो कितने रुपए में आप खरीद सकते हैं। फिलहाल जो प्रकाश पाइप है उसका जो मार्केट कैप है वो 1400 करोड़ के आसपास है। अब मार्केट कैप से आप देखिए किस तरीके से आप समझ सकते हैं, आपको क्या देखना है कि वो जो पूरा सेक्टर है उसमें लीडर कौन है और उसका मार्केट कैप कितना है। तो अगर इस सेक्टर की मैं बात करूं तो सुप्रीम इंडस्ट्रीज इज द लीडर और उसका मार्केट कैप कितना है, उसका मार्केट कैप है 68,000 करोड़ के आसपास। तो इसका क्या मतलब है, ये जो कंपनी है ना इस पे इसके पास ग्रो होने का अपॉर्चुनिटी है क्योंकि सेक्टर लीडर का मार्केट कैप इतना बड़ा है। बहुत बार क्या होता है कि कंपनी भले ही छोटी हो लेकिन उसका जो सेक्टर लीडर है अगर उस वो भी अगर साइज कम है उसका, तो इससे एक क्वेश्चन मार्क ये बन जाता है कि क्या इस सेक्टर में सच में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि अगर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है तो जो सबसे बड़ा लीडर है वो इतना आगे ग्रो क्यों नहीं किया है। आप उसको उल्टा भी ले सकते हो, अगर दोनों भी कम है तो ये भी एक पॉइंट बन सकता है कि अभी तो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है क्योंकि अभी तक सेक्टर लीडर भी ग्रो नहीं किया है। बट जनरली अगर आप ज्यादातर मेरे से पूछो तो अगर कोई स्टैब्लिश सेक्टर है ना, जो ऑलरेडी बहुत लंबे टाइम, जैसे अब ये जो है प्रकाश पाइप, ऑब्वियस सी बात है पाइप इंडस्ट्री है तो ये तो स्टैब्लिश सेक्टर है। अब स्टैब्लिश सेक्टर है तो ऑब्वियस सी बात है उसका लीडर तो बड़ा होना ही चाहिए। तो ये एक इंडिकेटर है कि भाई इस यहां से ये कंपनी अगर आप देखो प्रकाश पाइप से सुप्रीम इंडस्ट्रीज 45 टाइम्स बड़ी है, मतलब इसमें यहाँ पे ग्रोथ का पोटेंशियल हो सकता है। अगर कोई इंडस्ट्री नहीं है, सेक्टर नया है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो लीडर है वो लीडर की वैल्यू भी छोटी होगी। तो इस तरीके से आप एंगल दे सकते हो। तो अगर कोई पुरानी इंडस्ट्री है उसका लीडर अगर बड़ा है तो अगर उसमें कोई छोटा प्लेयर है जो फास्ट ग्रो कर रहा है जिसमें अच्छे फंडामेंटल्स हैं तो उसमें ग्रोथ की पोटेंशियल है। इस तरीके से आप इस पॉइंट को ले सकते हो। हमने लास्ट टाइम दोस्तों बनाया था ना, तब प्रकाश पाइप की जो मार्केट कैप थी वो 925 करोड़ के आसपास थी। अब ऑलमोस्ट इसकी मार्केट कैप 1500 करोड़ के आसपास बढ़ चुकी है। तो आप देख सकते हो प्रकाश पाइप इज द स्मॉल कैप कंपनी और इस सेक्टर में जो सुप्रीम इंडस्ट्रीज है वो सबसे बड़ी कंपनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट फंडा आता है वो पी का आता है। अब पी में अगर आप देखो ना तो सबसे कम पी इसी का अवेलेबल है और जो सुप्रीम इंडस्ट्रीज है उसका पी 60 के आसपास है। तो पी में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। ऐसा क्यों है, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस नहीं किया था, एक्चुअली वो इग्नोर हो गया था, लास्ट वीडियो पे आप जरूर देखिए। देखिए सिंपल सी बात है, पी का मतलब होता है 1 रुपया कमाने के लिए आपको कितना रुपया देना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो कंपनी बेसिकली सस्ती है कि महंगी है ये पैरामीटर भी पता चलता है। तो यहाँ पे देखिए 15 के पीई पे अवेलेबल है, रिलेटिवली सस्ता है। ये 60 के पीई पे अवेलेबल है, उससे महंगा है। एस्ट्रल उससे भी महंगा है 95 के पीई पे। और जो प्रिंस पाइप है वो 37 के पीई पे अवेलेबल है। तो आप समझिए कि देखिए ये जो पी है, कोई भी जो प्राइस होता है ना, कोई भी प्राइस मतलब शेयर का जो भाव होता है ना वो कैसा होता है कि उसकी अर्निंग इंटू पी इज द फॉर्मूला, अर्निंग इंटू पी। और यही चीज मतलब बेसिकली प्राइस बोलो आप, या फिर अगर और आपको सिंपल से बोलना है तो आप इसको मार्केट कैप भी बोल सकते हो। तो प्राइस की जगह अगर हम इसको मार्केट कैप बोल रहे तो ज्यादा सही रहेगा। मार्केट कैप क्या होता है आपका, ये होता है आपका अर्निंग इंटू पी, अर्निंग इंटू पी, यही मतलब ये उल्टा फॉर्मूला हमने किया। पी का फॉर्मूला तो आपको पता है ना, प्राइस अपॉन अर्निंग, है ना। पी का फॉर्मूला क्या है, प्राइस अपॉन अर्निंग, तो वही उल्टा कर दिया हमने। प्राइस मतलब मार्केट कैप बेसिकली। तो मार्केट कैप होता है पी इंटू अर्निंग। अब इसमें ना दो चीजें होती है, प्राइस डिस्कवरी कैसे होती है। प्राइस डिस्कवरी कैसे होती है आप समझिए।
कि देखिए इसमें कंपनी को ना अर्निंग बतानी पड़ती है। अगर कंपनी खुद अपनी अर्निंग बताएगी ना तो मार्केट उसको पी खुद ब खुद दे देगा। तो ये पी मार्केट के हाथ में, अर्निंग कंपनी के हाथ में है। अब सीन ऐसा है कि अगर आप प्रकाश पाइप का देखो, ये कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है पिछले 3 सालों का, ये देखिए नेट प्रॉफिट मतलब 35% से नेट प्रॉफिट इसका बढ़ता जा रहा है। और ये जो अर्निंग मतलब नेट प्रॉफिट, तो कंपनी फास्टेस्ट ग्रोइंग है, बाकी का नेट प्रॉफिट उतना नहीं बढ़ रहा। तो जब नेट प्रॉफिट इतना बढ़ रहा है, मतलब अर्निंग मतलब नेट प्रॉफिट जब बढ़ रहा है, तो उसको पी मिलना चाहिए। बट सीन ऐसा है कि उसको पी नहीं मिल रहा है। तो उसका रीजन क्या है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि देखिए इट इज पी कौन देगा, मार्केट देगा। अब मार्केट जब पी दे रहा है ना, तो वो सिर्फ ये नहीं देखेगा कि नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, वो ये भी देखेगा कि कंपनी का आगे का ग्रोथ करने का कितना पोटेंशियल है। अब जैसे मैं आपको सिंपल सा बताऊं, अगर ये सुप्रीम इंडस्ट्रीज का अपन एग्जांपल देखेंगे तो यू कैन सी, सुप्रीम इंडस्ट्रीज देखिए कितने जगह पे अवेलेबल है। देखिए सुप्रीम इंडस्ट्रीज की लोकेशन देखिए आप, कितने जगह पे अवेलेबल है सुप्रीम इंडस्ट्रीज, आप देख सकते हो। प्लस अगर आप इसका ये भी देखोगे कि उसके पास कौन कौन से प्रोडक्ट है, तो आप देख सकते हो कि उनके पास ना प्रोडक्ट पूरी लाइन लगी हुई है प्रोडक्ट्स की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितने सारे टाइप के इनके प्रोडक्ट है, पाइपिंग है, मॉड्यूलर फर्नीचर है, प्रोडक्टिव पैकेजिंग प्रोडक्ट्स है एंड सो ऑन। अब एस्ट्रल देखो आप, अगर एस्ट्रल आप देखो तो अगेन एस्ट्रल में आप देखिए कि एस्ट्रल कितने सारी जगहों पे अवेलेबल है। ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो लोकेशन है वो, या फिर यहाँ पे आप देख सकते हो। प्लस अगर एक्सट्रल के मैं प्रोडक्ट्स की बात करूं तो आप देख सकते हो कि प्रोडक्ट्स, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी बहुत सारे टाइप के हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, अब यही चीज अगर अपन प्रकाश पाइप से कंपेयर करेंगे, तो प्रकाश पाइप की पहले तो लोकेशन आप देखिए कि लोकेशन इनकी बहुत ही कम लोकेशन पे अवेलेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हो 3-4 लोकेशन ही दिख रही है। और उसके बाद अगर अपन प्रोडक्ट देखेंगे तो उसके प्रोडक्ट्स भी कम है। तो ये रीजन है दोस्तों। ये जो मार्केट है ना, मार्केट बड़ी इंटेलिजेंट चीज है। आप देख रहे हो कि एक ऐसी कंपनी जिसकी ग्रोथ जो 35% से जिसका प्रॉफिट बढ़ रहा है, बट फिर भी अगर आप देखो तो उसका जो पी है वो सबसे कम है, 15 की पी पे अवेलेबल है। तो आप सोच रहे हो कि बहुत ज्यादा सस्ती है, सस्ती तो है, बिल्कुल है ना। लेकिन मार्केट में इंसाफ जरूर होता है। तो अगर पी कम है तो उसका रीजन है, रीजन क्या है कि इनके प्रोडक्ट कम है, प्लस इनकी लोकेशन कम है। एंड ऑब्वियस सी बात है, स्मॉल कैप कंपनी 1000 करोड़ की कंपनी है, बहुत जगह तो जा भी नहीं सकती, बहुत सारा प्रोडक्ट बना भी नहीं सकती। अब इसका स्कोप क्या है, देखिए स्कोप बड़ा सिंपल है। आज पी कम है, मार्केट कैप कम है, ये यहां से यहां जा सकती है। कैसे जा सकती है, इसका एक तरीका तो ये है कि इसके पास जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो उसको एक्सपांड करे, है ना, अपनी लोकेशन को एक्सपांड करे। तो ये चीज है। बट ऑब्वियस सी बात है, अगर मार्केट बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएगी कि भैया प्रकाश पाइप है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी निकाली, बहुत सारे लोकेशन पे भी जाएगी, तो इसका पी धीरे 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 बढ़ने लगेगा, है ना। तो अब ये मार्केट डिसाइड करेगी कि मार्केट को क्या दिख रहा है। और मार्केट का क्या मतलब होता है, स्मार्ट लोग जो हम और आपसे समझदार हैं, तो वो डिसाइड करेंगे। तो अपने को इसके हिसाब से इसको आगे देखते जाना है। बाकी अगर सिर्फ आप अगर सिर्फ प्योरली नंबर्स के हिसाब से देखो, तो ये देखिए सबसे बेस्ट आरओसी इसी का है। आरओसी का मतलब होता है कि जितना भी पैसा लगाया कंपनी ने, खुद का पैसा प्लस इंटरेस्ट, टोटल जो भी पैसा है उस पर कंपनी कितना रिटर्न बनाती है। तो छोटी कंपनी है, इसका आरओसी सबसे बेहतर है, पी इसका सबसे कम है ना। अब उसके बाद अगर आप सेल्स देखो, ये देखिए जो सेल्स है इसकी वो 90 करोड़ के आसपास है। अब ये जो मार्केट कैप है, ऑब्वियस सी बात है, जैसे मैंने आपको बताया मार्केट कैप दो फैक्टर से बना हुआ है, एक तो अर्निंग प्लस पी, बराबर। अब अगर आप देखो ना, तो प्रकाश पाइप और सुप्रीम में 445 टाइम्स का फर्क है ना। मतलब बेसिकली सुप्रीम इंडस्ट्रीज ऑलमोस्ट प्रकाश पाइप से 45 गुना बड़ी है। तो अगर आप नेट प्रॉफिट अगर कैलकुलेशन मारो, तो नेट प्रॉफिट भी इसका 45 टाइम्स होना चाहिए, है ना। तो अगर नेट प्रॉफिट 45 टाइम्स मतलब ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो 4000 करोड़ के आसपास। मतलब अगर आप नेट टू नेट कंपैरिजन करें, तो ऐसी कंपनी जो 1500 करोड़ पे अवेलेबल है, जो कि 90 करोड़ का नेट प्रॉफिट करती है साल का, अगर वही कंपनी ये 70,000 68,000 करोड़ मार्केट कैप है, बट उसका नेट प्रॉफिट कितना है, 4000 का, है ना। तो होना चाहिए, बट है कितना, 1000 का। तो ये फर्क कहां पे आ गया, फर्क वही बात है, फर्क सिर्फ और सिर्फ आपका किस पे आ गया, मार्केट कैप का फर्क। फंडा क्या है, अर्निंग इनटू पीई। फर्क क्या है, देखो ये देखो, ये फर्क है। अर्निंग कितना है प्रकाश पाइप का, 90 का अर्निंग है, बराबर। इसको कितने का, 97 करोड़ का अर्निंग है ना। यार अपने देखो 90 करोड़ का अर्निंग है मोटा मोटा। और इसका पी कितना है, करीब करीब आप समझो इसका जो पी है वो है 15 के आसपास, ठीक है। अब एस्ट्रल का केस में क्या हो रहा है, एस्ट्रल की अर्निंग कितनी है, करीब करीब है, देखो 1000 करोड़ के आसपास इसकी एनुअल अर्निंग है, बराबर। अब उसका पीई कितना है, इसका पीई करीब 60 के आसपास। अब इसके लिए इसकी मार्केट कैप एस्ट्रल की बहुत ज्यादा है और प्रकाश पाइप की मार्केट कैप कम है। तो बेसिकली अगर मार्केट को लगेगा कि प्रकाश पाइप अच्छा काम कर रही है, तो अर्निंग भले उनकी सेम भी रहे, ये पी इनका बढ़ता जाएगा और इस तरीके से वो मार्केट में छा सकती है। तो ये कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से इनको पी इतना कम मिला हुआ है। अब अगर नेट आप देखोगे, अब ऑब्वियस सी बात है, एक 1500 करोड़ की कंपनी है जिसकी पूरी मार्केट क्या 1500 करोड़ है, मतलब 1500 करोड़ में जो अवेलेबल है वो ऑलमोस्ट 670 करोड़ का सेल करती है ना। हाफ तो वैल्यू सेल की है उनकी। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर उसको 45 टाइम्स कर दो तो ये वैल्यू इससे तो कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। बाकी अगर आप देखो 3 साल में अगर आप सेल्स ग्रोथ देखो एंड प्रॉफिट ग्रोथ भी अगर आप कंपेयर करोगे, तो यू कैन सी, ये देखिए
3 साल की अगर आप सेल्स ग्रोथ देखो और प्रॉफिट ग्रोथ देखो, 3 साल की सेल्स ग्रोथ है 12% की और 5 साल की सेल्स ग्रोथ है 14% की। इसका क्या मतलब है कि 5 साल में सेल्स ग्रोथ ज्यादा है, 3 साल में सेल्स ग्रोथ कम है, मतलब रिसेंट में सेल ग्रोथ कम है। तो इसका मतलब है पिछले 1-2 सालों से उनकी सेल्स में थोड़ी सी डी ग्रोथ हुई है। और सेम स्टोरी नीचे भी आती है, ये देखिए 10 साल 5 साल में कंपनी 10% से ग्रो की हुई है और पिछले 3 सालों में कंपनी सिर्फ 7% से ग्रो की हुई है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे ना सेल्स पिछले 1-2 सालों में कम हुई है। और वही केस उल्टा हुआ है एस्ट्रल के साथ और सुप्रीम के साथ, उनका 5 सालों में कम है लेकिन 3 सालों में ज्यादा है। इसका मतलब है रिसेंट में ये कंपनी ने उनसे ज्यादा ग्रो किया हुआ है। तो ये चीज है, तो ये एक थोड़ा सा निगेटिव बन जाता है। बाकी सिर्फ सेल्स ही इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप नेट प्रॉफिट देखो तो भले ही सेल्स कम हुआ है लेकिन ये देखिए नेट प्रॉफिट इसका, ये देखिए सेल्स भले ही कम हुआ है, इसका मतलब 3 साल में इनका सेल्स कम है लेकिन नेट प्रॉफिट इनका आप देखिए 5 साल में 25 था, अब इसका नेट प्रॉफिट कितना हुआ है 35। तो सेल्स भले ही इनका कम हुआ हो, नेट प्रॉफिट बढ़ा हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ये ऐसा सिंपल सी बात है, ये नेट प्रॉफिट बढ़ा है सेल्स कम हुआ है मतलब इन्होंने हो सकता है अपने खर्चे कम किए हो, या कुछ और कॉस्ट कटिंग की हो, या कुछ ऐसे प्रोडक्ट इन्होंने बनाए हो, या ऐसा कुछ फंडा पाया हो जिससे इनकी मार्जिन बढ़ जाती है। तो ये सब कॉन्सेप्ट्स की वजह से अगर आप देखो ना तो इनका सेल्स भले 1-2 साल में कम हुआ हो, लेकिन प्रॉफिट इनका बढ़ा हुआ है। लेकिन अगर आप सिंपली अगर इसको उठा के देख लें तो इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 3 साल की ये सेल्स ग्रोथ है, ठीक है, ये 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ है। तो सेल्स ग्रोथ ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ देखिए कि द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी इज प्रकाश भाई। अगर 5 साल में भी आप देखें तो ये देखिए, तो अगर 5 साल में भी आप देखें तो अगेन द फास्टेस्ट प्रॉफिट ग्रोइंग कंपनी प्रकाश पाइप। तो वही बात है, सब कुछ सही है। पैसा आपका कब बनेगा? पैसा दो तरीके से बनेगा, जैसे हमने डिस्कस किया। मार्केट क्या देखो, पैसा फंडामेंटल एनालिसिस वाले ना स्टॉक की प्राइस देखते ही नहीं है। स्टॉक की प्राइस तो वो सेकेंडरी है ना। मतलब ये थोड़ी ना होता है कि 1 लाख के ऊपर एमआरएफ का शेयर है तो बहुत महंगा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मार्केट कैप इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब अर्निंग इंटू पी। तो अगर आपको बहुत ज्यादा पैसा बनाना है तो दो तरीके हैं आपके पास बहुत ज्यादा पैसा बनाने का। एक तरीका तो आपका ये है कि आपका अर्निंग बढ़ता रहे, और दूसरा तरीका यह है कि आपका मार्केट आपको पी ज्यादा दे। तो पी ज्यादा कब देगी? जब मार्केट देखेगी कि भाई ये तरक्की कर रही है, मार्केट को और विश्वास आएगा तो उसका पी बढ़ेगा। और अर्निंग तो भाई ऐसा है कि वो तो बढ़ ही रहा है। ये तो दोस्तों डिटेल कंपैरिजन हो गया चारों के बारे में। आप अपने काम करेंगे ना, इंडिविजुअली लेवल पे जाके देखेंगे कि भाई प्रकाश पाइप के इंडिविजुअल लेवल पे फंडामेंटल कैसे हैं। तो ये जो टाइप की जो एनालिसिस है ना, सीखना चाहते हो तो फ्री में, भाई कोई चार्ज नहीं है, डिस्क्रिप्शन में 7 घंटे का कोर्स दिया हुआ है, इस टाइप की एनालिसिस आपको मिल जाएगी उसमें। तो वो पूरा कंप्लीट आप देख लो, आप खुद ही सीख जाओगे। और उसी कोर्स के लिए मैं बता दूं, मैं एक टाइम पे उसके 36,000 फीस भी लिया करता था। ठीक है, तो भाई वो अगर आपको फ्री में मिल रहा है तो फिर और क्या भाई, थोड़ा एफर्ट डालो, सीख लो, सही रहेगा, है ना। अब अगर इंडिविजुअल अपन इस पे लेवल पे बात करना, इंडिविजुअली फंडामेंटल इसके बहुत सही है, कुछ इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट कैप इसकी सही है, 1500 करोड़ के आसपास, पी इसका 15 के आसपास है, आरओसी बढ़िया है ना। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आप देख सकते हो कंटिन्यूअसली इसकी सेल्स में ग्रोथ ही है। थोड़ा सा यहाँ पे एक सेल्स डिप किया था और वही एक रीजन भी था, कुछ टाइम से स्टॉक ज्यादा चला नहीं था, फिर बाद में उसने स्टॉक ने पिक कर लिया और उसके बाद सेल्स वहां पे बढ़ने लगी। अगर इसको और आपको ज्यादा डिटेल में देखना है ना तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देख सकते हो। देखिए यहाँ पे एक डिप जरूर हुआ था 171, यहाँ से 176 से 171 थोड़ा और गिरा था, लेकिन आप देख सकते हो कि वापस इसने पिकअप पकड़ा हुआ है। एंड जो रिसेंट क्वार्टर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वार्टर में इसकी सेल्स वापस आ चुकी है। अब अगर अपन नेट प्रॉफिट की बात करें तो जो नेट प्रॉफिट है वो कंटिन्यूअसली बढ़ी रहा है। तो यही चीज है, देखिए 71 से 90, 90 से 97, यही अभी अपन पीछे डिस्कस किया कि सेल्स इसकी थोड़ी सी कम हुई है पिछले 2 सालों में, लेकिन नेट प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, यही चीज हमने डिस्कस की। तो सेल्स थोड़ा सा कम हुआ है, देखिए सेल्स देखिए ना, थोड़ा थोड़ा सा कम हुआ है ना, लेकिन नेट प्रॉफिट कंटिन्यूअसली इसका बढ़ रहा है। यही चीज हमने डिस्कस की। तो इंपॉर्टेंट देखिए, एक परफेक्ट कंपनी कौन सी है? जिनकी सेल्स भी बढ़े, नेट प्रॉफिट भी बढ़े, मतलब कंपनी ग्रो करिए। बट ऑब्वियस सी बात है, छोटा मोटा बीच में क्वार्टर या एक आध साल को अपन इग्नोर करके चल सकते हैं, कोई भी बड़ा मसला नहीं है। जहां तक कि इसकी बैलेंस शीट की बात है, बैलेंस शीट में भी थोड़ा सा इनका जो कर्जा है ना वो थोड़ा सा इनका बढ़ा हुआ है, तो वो अपने आप में एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट बनता है। बट जो रिजर्व है टोटल, ये इनके रिजर्व कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहे हैं, ये देखिए। तो अगर इनका रिजर्व जो है वो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, रिजर्व क्या होता है? रिजर्व प्लस इक्विटी कैपिटल दोनों मिला के आपका बेसिकली टोटल इक्विटी बन जाता है। तो ये टोटल उनकी इक्विटी है ना। मतलब बेसिकली आप बोल सकते हो कि 360 करोड़ के आसपास उनकी इक्विटी है, जिसमें 40 करोड़ के आसपास उनके ऊपर कर्जा है, थोड़ा सा बड़ा हुआ है। वो थोड़ा सा बोल सकते हो काइंड ऑफ नेगेटिव पॉइंट है। सीडब्ल्यूआईपी मतलब ये लोग कुछ एक्सपांशन कर रहे हैं क्या? तो ये इन्होंने देखिए, अगर इन्होंने कर्जा बढ़ाया हुआ है, ठीक है, अगर आपको ये दिख रहा है कि कर्जा थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा हुआ है, तो अपने को ये देखना जरूरी है कि वो जो कर्जा है ये किस चीज के लिए यूज हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो जो कैपेसिटी है, जो 4, 5 और 9 कैपेसिटी इनकी बढ़ रही है, तो कर्जा अगर बढ़ा है तो इनकी कैपेसिटी भी बढ़ रही है, ये अपने आप में अच्छी पॉइंट है। अगर इन्वेस्टर की अपन बात करें
तो आप देख सकते हो कि कंटिन्यूअसली इनके जो प्रमोटर हैं उनकी जो होल्डिंग है रिसेंट क्वार्टर में कांस्टेंट है, अच्छी बात है। जो एफआईएस है, जो गोरे हैं, उनकी होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ी हुई है, जो 0.27 0.26 से यहाँ पे बढ़ी हुई है। थोड़ी सी डीआई की होल्डिंग हल्की सी कम हुई है, और पब्लिक की होल्डिंग भी ऑलमोस्ट सेम है। देखिए जो स्मॉल कैप कंपनी होती है ना, उसमें ना ये बहुत ज्यादा छोटे मोटे फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। क्यों? कंपनी कितने की है? 1500 करोड़ की, बराबर। 1500 करोड़ में से आप मोटा मोटा मान लो 45% तो प्रमोटर के पास है, मतलब ऑलमोस्ट 700 करोड़ तो प्रमोटर के पास है। मार्केट में कितना अवेलेबल है? 800 करोड़, ठीक है। अब 800 करोड़ में भी अगर आप देखो तो अब 800 करोड़ ही अवेलेबल है, उसमें भी अगर आप पब्लिक में देखोगे तो बहुत सारे ऐसे शेयर होल्डर होंगे जो मोटा हिस्सा करते हैं, रखे हुए हैं। जैसे यही तीन देख लो आप, है ना, ये तीन देख लो, तो ये करीब करीब बना लेते हैं आपका 2 4 6 8, ये 10 के आसपास हो गया। 10 11 12, तो 11% ये लोग ने पकड़ लिया। तो मतलब बेसिकली जो बचा 1500 करोड़ में से 150 करोड़ तो पब्लिक के पास बच गया, 700 करोड़ तो प्रमोटर के पास हो गया, तो 850 करोड़ के आसपास तो इधर ही बन गया, है ना। तो फिर एफआईएस और डीआईएस के लिए ज्यादा स्कोप नहीं बच जाता कि वो अपनी होल्डिंग रखे, क्योंकि सीन क्या है कि एफआईएस और डीआईएस मतलब क्या होते हैं? म्यूचुअल फंड्स। डीआईएस मतलब म्यूचुअल फंड्स, एफआईएस मतलब गोरे। जब ये लोग इन्वेस्ट करते हैं ना किसी कंपनी में, तो इनको ना मोटा पैसा चाहिए, लगाने को चाहिए रहता है। तो मोटे ज्यादा स्टॉक्स चाहिए उनको। उनको ऐसा थोड़ी ना कि 10 15 20 स्टॉक लेने हैं, 100 200 लेने हैं हमारे जैसे। तो ज्यादा स्टॉक अवेलेबल होगा तभी वो लोग उसमें बाइंग करते हैं। तो अब इसमें अवेलेबल ही कितना है? मुश्किल से 600 700 करोड़ तो अवेलेबल है ना। तो वो भी कोई बेचेगा नहीं बेचेगा, इसलिए ऐसी कंपनीज में ज्यादा ये चीजें मैटर नहीं करती। मैटर ये करता है कि प्रोमोटर के पास कितना है, क्योंकि दैट शोज द कॉन्फिडेंस कि अगर प्रोमोटर होल्ड कर रहा है तो भैया सही है, उसके पास उसके पास है कॉन्फिडेंस, तो सही है। तो ये चीज है। बाकी अगर हम तो मेरे ख्याल से इतना फंडामेंटल एनालिसिस काफी है। अब अपन इस पे थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं। ये आपके सामने प्रकाश पाइप का टेक्निकल चार्ट है। फर्स्ट टाइम जब ये स्टॉक ने इस लेवल को जब ब्रेक किया था 200 के आसपास, तब मैंने अपनी पहली पोजीशन इसमें ये स्टॉक में बनाई थी। और उसके बाद जब स्टॉक ने कंसोलिडेशन करके ये लेवल के आसपास जब ये ब्रेकआउट कर दिया था, तब मैंने स्टॉक में अपनी दूसरी पोजीशन बनाई थी। और ये जो लेवल थे वो करीब करीब 360 के आसपास थे, और वही टाइम पे मैंने वो प्रकाश पाइप पे लास्ट वीडियो भी बनाया था। तो और मेरी जो एवरेज कॉस्ट आ गई वो 250 के आसपास आ गई। अब अगर इस स्टॉक अगर इस चार्ट को आप ऑब्जर्व करो, तो इस चार्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो लॉन्ग टर्म का जो ट्रेंड है वो इंटैक्ट है, और जिस हिसाब से इसके फंडामेंटल है, लगता नहीं है कि मतलब कोई खास रीजन अभी तो देख के नहीं लगता कि ये स्टॉक 1000 तक क्यों नहीं जा सकता है। पूरे चांसेस है ये स्टॉक को 1000 जाने जाने के। और एक बार वो चले जाता है तो उसके आसपास वापस एक बार इस पे रिव्यू बनता है। अब अगर बहुत ही शॉर्ट टर्म की बात करें, तो आप देख सकते हो कि ये जो स्टॉक है, अब ये जो लाइन है ये 20 डीएमए की लाइन है। तो अगर थोड़ा सा स्टॉक, अगर अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी की बात करें, तो अगर ये स्टॉक अगर थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है, तो ये जो लाइन है वो इसको आके टच कर देगी, और इसके आसपास एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो थोड़ा सा स्टॉक अगर टाइम वाइज प्राइस वाइज करेक्शन करे तो एक अच्छी एंट्री यहाँ पे बन सकती है। अब इंपॉर्टेंट जो लेवल है ना, ये जो कैंडल दिख रही है, ये वाली जो कैंडल है, इसके नीचे के लेवल इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लगता नहीं कि इसके नीचे जाएगा। उसका रीजन ये है ना कि देखिए, ये जो कैंडल जब बनी थी, ये वाली जो बड़ी कैंडल यहाँ पे बनी थी, तो इस बड़ी वाली कैंडल में आप देखिए वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। इसका मतलब है कि ये कैंडल में काफी लोगों ने मार्केट में ये स्टॉक में एंट्री एंट्री किए रहेंगे। ये देखिए इस कैंडल में काफी लोगों ने एंट्री किया रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट डे पे क्या हुआ? नेक्स्ट डे पे फौरन जिनको भी अपना बुकिंग करना था, प्रॉफिट बुकिंग वगैरह करना था, नेक्स्ट डे पे कर दिया, और यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है। तो इसका मतलब है जो भी स्मार्ट आदमी है, जो भी टिका हुआ है ना, वो ये कोशिश करेगा कि ये जो कैंडल है उसके नीचे ना जाए, क्योंकि जैसे इसके नीचे जाएगा, ये जिन लोगों की पोजीशन ये कैंडल में बनी होगी वो खतरे में आ जाएगी, वो लोग लॉस में आने लगेंगे। तो स्मार्ट लोग ये चाहेंगे कि इसके नीचे ना जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक कि जब तक इसका लो कटता नहीं है, तो ये देखिए कितना है 525 के आसपास, तब तक मेरे ख्याल से ये स्टॉक में रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। आप सोच सकते हैं। प्लस अगर थोड़ा सा पे करेक्शन हो जाती है, अभी अगर थोड़ा ज्यादा दिख रहा है आपको कि 520 के आसपास स्टॉप लॉस बनता है, 620 के आसपास टारगेट बनता है, तो थोड़ा सा अगर करेक्शन कर लेता है, नीचे आ जाता है 20 डीएमए इसको टच कर देता है, तो मेरे ख्याल से और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बाकी अगर लॉन्ग टर्म की बात है ना, तो ये स्टॉक का ट्रेंड मेरे ख्याल से कोई भी इशू नहीं है। और अभी अभी ये देखो, अगर मैं बड़ा चार्ट आपको बताऊं तो कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में थोड़ा कंसोलिडेशन करता है फिर निकलता है, थोड़ा कंसोलिडेशन करता है फिर निकलता है। मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के टारगेट इंटैक्ट है। अगेन इसको किसी भी तरीके की रिकमेंडेशन की तरह मत लीजिए, क्योंकि अगर एक स्टॉक आपको पता चल भी जाता है, जो 100 टाइम्स हो भी जाता है, तो भी ना आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आएगा बहुत ज्यादा। आपको ऐसे स्टॉक्स कंटिन्यूअसली चाहिए। इसके लिए आपको खुद एनालिसिस करनी पड़ेगी, खुद स्टॉक ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि पैसा ना भाड़े की कन्विक्शन पे नहीं बनेगा। आपकी खुद की एनालिसिस रहेगी, उस पर आप दाव लगाओगे, तभी आप बड़ा पैसा बना पाओगे। तो इसके लिए टाइम लगेगा, 2 3 साल की मेहनत लगेगी, रिसर्च लगेगी, सीखना पड़ेगा। सीखने का कोई चार्ज नहीं है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो फ्री में अवेलेबल है, जाइए सीखिए, उसे शेयर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है ये टाइप के कंटेंट की लोगों को जरूरत है। तो अगर आपको बेनिफिट हो रहा है तो आप उसे जरूर शेयर कीजिए। शेयर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट लाइक कमेंट कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि भाई हाँ, लोग अपना कंटेंट देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वो भी नहीं कर सकते
तो एटलीस्ट दुआ में तो याद रखिए। दुनिया में तो नहीं, दुनिया तो ठीक है, कम से कम आखिरत में मेरा बेनिफिट होगा, जो कि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बहुत जल्दी मैं तो अपने अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।